तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं और आईटीआर 4 फाइल करने जा रहे हैं 5 लाख से अंदर, जिसमें 1000 का पेनाल्टी लगता है। तो आईटीआर फाइल करने के लिए हम लोगों को आना है इनकम टैक्स वाले साइट पे, incometax.gov.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया इनकम टैक्स का। अब यहाँ से हम लोग लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने का सिंपल प्रोसेस है, लॉगिन पे क्लिक किए। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को अपना पैन नंबर डालना है। तो आप जो भी आपका पैन नंबर, आप पैन नंबर डाल दीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। ये जो प्लीज़ कंफर्म वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको टिक करना है। पासवर्ड डालना है यहाँ से। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ पे देखिए फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करके पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हैं आधार ओटीपी के थ्रू। तो हमारे केस में देखिए लॉगिन हो गया, हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया। तो जैसा कि आपको पता है, आईटीआर फाइल करने के लिए हम लोग को सबसे पहले चेक करना पड़ता है फॉर्म 26A। ये प्रोसेस आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग आईटीआर फॉर्म 26A ओपन किए। ओपन करने का प्रोसेस सिंपल है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग ईयर सेलेक्ट कर लिए 25-26, व्यू एज HTML व्यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इनका कोई भी TDS वगैरह नहीं कटा हुआ। TDS TCS यहाँ पे उसका डिटेल्स मिलता है, सारा जीरो है। ठीक है, कोई TDS नहीं कटा है। तो हो गया, इतना बस चेक करना था। अगर TDS होता तो फिर उसके अनुसार आईटीआर फाइल होता। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा स्टेप है हम लोग AIS डाटा चेक करते हैं। AIS में आपको क्या करना है, AIS पे क्लिक किए। इनवैलिड पैन मीन्स इनके पैन, ये सर्वर इशू है फ्रेंड्स। यहाँ पे कोई सर्वर इशू के कारण हमारा ये AIS डेटा भी नहीं ओपन हो रहा है। तो कोई इशू नहीं, जब इनका TDS नहीं है तो AIS भी नहीं होगा शायद। ठीक है, और तो अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं आईटीआर फाइल करना। ठीक है, तो आईटीआर फाइल करने के लिए जैसा कि आपको पता है, हम लोग यहाँ से ई फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, देखिए हमारा वही पेज आ गया जो हम लोग को लॉगिन करने के बाद आया था। अब यहाँ से आपको अपना एनुअल ईयर सेलेक्ट कर लेना। हमारा कौन सा है, 25-26। ऑनलाइन मोड में करने जा रहे हैं और कंटिन्यू यहाँ से करेंगे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट न्यू फाइलिंग। ठीक है, जिनका मैं फाइल करने जा रहा हूँ वो इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअली सेलेक्ट रहेगा यहाँ पे। कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ से देखिए आपको अपना फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो फिलहाल 4 तरह का फॉर्म आया हुआ, 1, 2, 3, 4। तो हम लोग आईटीआर 4 फाइल करने जा रहे हैं। आईटीआर 1 होता है सैलरीड के लिए, 4 होता है बिजनेस के लिए। ठीक है, आईटीआर 4 फाइल करेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको अदर पे क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है, ओके करना है। तो आपका यहाँ से आपका आईटीआर का पूरा फॉर्म आ गया। ठीक है, सारा फॉर्म आपको बारी बारी से फिल करना है। पहले ये फॉर्म हाईलाइट है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक बार आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके अपना डेटा वेरीफाई कर लीजिए कि जो हम लोग अपना नाम पता भरे हैं, मोबाइल नंबर वगैरह सही है या नहीं है। सभी जगह फिल होना चाहिए, सही है तो ओके कर दिए, काम खत्म हो गया इसका। अब नीचे आएंगे, यहाँ से नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ से हम लोग नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको अदर पे जाना है। ठीक है, सैलरीड होंगे तो सैलरी सेलेक्ट करना है। आपका स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी आपको सेलेक्ट करना है। फाइलिंग सेक्शन में ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है, यहाँ पे बिलेटेड 139(4). ठीक है, बिलेटेड रिटर्न भर रहे हैं क्योंकि लेट डेट, लास्ट डेट हमारा ख़त्म हो चुका है, फाइन लग रहा है। अब यहाँ से हम लोग न्यू टैक्स रिजीम में फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग नो करेंगे। अगर आप ओल्ड में कर रहे हैं तो यस करेंगे, न्यू टैक्स रिजीम में कर रहे हैं तो नो करेंगे। ठीक है, यहाँ भी आपको नो कर देना है। इसके बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट ऐड करना है, तो बैंक अकाउंट हमने ऐड कर रखा है पहले से। वैलिडेशन इन प्रोग्रेस दिखला मीन्स अभी तक ये वैलिडेट नहीं हुआ है, वैलिडेट हो जाएगा अपने आप, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ से हम लोग कंटिन्यू कर दिए। देखिए हमारा पहला जो फॉर्म है कन्फर्म, यहाँ पे टिक हो गया, बस ये फॉर्म फिलअप हो गया। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। दूसरा आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। तो यहाँ से हम लोगों को अपना बिजनेस डिटेल्स डालना है। ठीक है, आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जो भी है यहाँ पे आपको डालना है। इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ डालना है। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ डालना है। तो हम लोग पहले चलिए इनकम फ्रॉम बिजनेस डालते हैं। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस डालने के लिए आपको 44 AD में जाना है, ऐड अनदर करना है। अब यहाँ से आपको बिजनेस का नाम डालना है। ठीक है, तो अगर बिजनेस का नाम आपका है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं या फिर बिजनेस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपको अपना बिजनेस कोड सेलेक्ट करना है। आपका मान लीजिए जूते चप्पल का दुकान है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपका राशन का दुकान है तो यहाँ मिल जाएगा, आपका किसी भी तरह का बिजनेस है
यहाँ पे पूरा लिस्ट है उस बिज़नेस का, ठीक है। तो आपको यहाँ से सर्च करना है अपना बिज़नेस और उसको ही सेलेक्ट करना है। तो मेरे केस में इनका किराने का दुकान है, ठीक है। रिटेल सेल परचेस करते हैं, तो 9028 रिटेल सेल के लिए है। तो ये हम लोग डाल दिए, यहाँ से सेव कर दिए, काम हो गया। हम लोग का बिजनेस डिटेल्स हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को अपना बिजनेस का ट्रांजैक्शन डालना है। फिर से हम लोग एरो पर क्लिक किए। अब देखिए ट्रांजैक्शन हम लोग कैसे डालेंगे। तो रिसिप्ट इन कैश और रिसिप्ट इन अकाउंट दोनों अलग अलग डाला जाता है। अगर आपके अकाउंट में से ट्रांजैक्शन ज़्यादा है तो आप यहाँ डालेंगे, और अगर नहीं है, आपका कैश ट्रांजैक्शन है, तो आपको यहाँ डालना है। तो हमारे केस में ठीक है, ये हमारा कैश ट्रांजैक्शन है, डाल दिए। अब इसके अनुसार आपको अपना प्रॉफिट, यहाँ पे जो भी आपका बिजनेस का ट्रांजैक्शन है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके अनुसार जो हमारा प्रॉफिट आता है वो डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग अपना प्रॉफिट डाल दिए। इसके बाद सेव पे क्लिक किए। प्रॉफिट देखिए यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। प्रॉफिट आपका बिजनेस, मान लीजिए आपके बिजनेस में 30% मार्जिन है, तो आप 30% प्रॉफिट निकाल लीजिए। 20% है, 20% निकालेंगे। आपका बिजनेस के अनुसार वो आपको डालना है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। आपका जो भी ट्रांजैक्शन है वो आपको डालना है, आपका जो भी प्रॉफिट है आपको डालना है। अब यहाँ से देखिए डिस्क्लोजर एग्जेम्प्ट इनकम, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंशियल पार्टिकुलर और बिजनेस डालना है। मीन्स आपका सन्डी डेटर्स कितना है, क्रेडिटर्स कितना है, अकाउंट में बैलेंस कितना है, कैश बैलेंस कितना है, वो आपको डालना है। तो देखिए यहाँ पे सन्डी डेटर्स में अगर आपके पास डाटा है तो आप कुछ डाल दीजिए, नहीं है तो आप यहाँ पे 00 भी डाल सकते हैं, ठीक है। एक फिक्स है, जहाँ जहाँ 0 लिखा हुआ नहीं कंपलसरी आपको डालना है। फिक्स्ड एसेट में आपको कुछ डाल देना है। सन्डी डेटर्स आपका जो भी है वो डाल देना है, और कैश इन हैंड डाल देना है, ठीक है। इतना चीज़ कंपलसरी है, फिर सेव कर देना है। बाकी अगर आपके पास डाटा पूरा तो आप पूरा डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो आप सब में 00 छोड़ दीजिए, 0 डालकर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा आगे। इसके बाद हम लोग देखें LTCG में आ गए। यहाँ पे कुछ भी डाटा नहीं है मेरे पास, कंटिन्यू कर दिए, हो गया फिल। अब आ गया टैक्स डिडक्शन में। तो हमारे केस में कोई भी टैक्स डिडक्शन इनका नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सीधा कंफर्म कर देंगे। जहाँ कुछ नहीं है उसको कुछ भी नहीं करना, उसको टच भी नहीं करना। अब यहाँ पे देखिए टैक्स पेड इनका 0 है, कोई TDS वगैरह नहीं कटा था, हम लोग पहले ही चेक कर लिया था, फॉर्म 26 है इसमें, इसलिए यहाँ पे 0 है, 0 ही रहेगा। टैक्स लाइबिलिटी देखिए क्या बनेगा हमारा। तो टैक्स लाइबिलिटी हमारा बन गया कितना, 1000 रुपये का जो है फी अंडर सेक्शन 234F, ठीक है। 1000 रुपये का पेनाल्टी बना, वो हम लोगों को जमा करना है। जमा कैसे करना है, ऑनलाइन मोड है, ऑफलाइन मोड है, बहुत सारा मोड है। हम लोग ऑनलाइन मोड में जमा करेंगे, ठीक है। कंफर्म कर दिए। अब यहाँ से पे नाउ पे एक काम आप और कर सकते हैं, यहाँ से पे लेटर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो ये पैसा आप अभी नहीं देना चाहते हैं तो बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ इंटरेस्ट उसमें चार्ज लग जाएगा, 10 20 50 रुपये का, ज़्यादा नहीं लगता है लेकिन लगेगा, ठीक है। तो हम लोग पे नाउ किए। देखिए यहाँ पे अपने आप असेसमेंट सेलेक्ट हो गया। सेल्फ टैक्स असेसमेंट टैक्स 300 में आ गया। अब यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पेमेंट करना बहुत ईजी है, आपको यहाँ से कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। आप चाहें तो UPI से भी कर सकते हैं। ये UPI हम लोग HDFC का यूज़ करते हैं। कंटिन्यू। देखिए यहाँ से QR कोड जनरेट करने का ऑप्शन, आप चाहें तो अपना QR कोड जनरेट कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। देखिए हमारा QR कोड आ गया। अब आपको अपना फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी आप यूज़ करते हैं उसको ओपन कीजिए और सिंपली पेमेंट कर दीजिए। हो गया आपका टैक्स पेमेंट। देखिए हमारा पेमेंट हो गया। तो ये सिंपल प्रोसेस था टैक्स पेमेंट करने का। कोई आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप अपना चालान को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड ऑप्शन है, यहाँ से चालान हमारा डाउनलोड हो गया। चालान में कुछ नंबर होता है जो इसका ज़रूरत पड़ता है आपको आगे। अब बैक टू फाइलिंग रिटर्न। देखिए हमारा पेमेंट जो है, टैक्स लाइबिलिटी हो गया 0, है ना। यहाँ जो पेमेंट था हमारा, पेमेंट हो गया। अब कंटिन्यू किए। देखिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स कितना, 1000। टोटल टैक्स पेड, टोटल अमाउंट पेबल। एक बार हम लोग फिर से जाएंगे टैक्स लाइबिलिटी पे, और यहाँ पे हम लोग कंफर्म पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हमारा टैक्स जो है पे हो गया।
एक बार कंफर्म करना पड़ता है, तब यहाँ पे शो होता, अपडेट होता डाटा। कंफर्म हो गया, अब यहाँ से प्रोसीड टू पे। देखिए अब आगे यहाँ पे टोटल अमाउंट पेबल क्या है, 0, मीन्स हमने टोटल 1000 टैक्स पे कर दिया, टैक्स हो गया पेड। अब यहाँ पे हम लोग प्रीव्यू एंड सबमिट डिटेल्स पे करेंगे, तो यहाँ से हम लोग पहले टिक कर लेते हैं। यहाँ पे अपना प्लेस आपको लिख देना है, स्क्रॉल डाउन करना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन। वैलिडेशन में जाने के बाद प्रीव्यू पे क्लिक करना है, नेक्स्ट, प्रोसीड टू वैलिडेशन। अब यहाँ से फिर से प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना। हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा वेरीफाई कर देंगे, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर। ठीक है, 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, वेरीफाई बाय ITR 5। तो हम लोग ई वेरीफाई नाउ करेंगे, रिकमेंडेड भी है ये। अभी तुरंत वेरीफाई करेंगे, आपका ITR फाइल हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से OTP जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग 6 डिजिट का जो OTP आधार वाला है वो डाल दिए। अब यहाँ से वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम बस। अब यहाँ पे देखिए सबमिट पे क्लिक कर देना है, मीन्स आपका ITR सबमिट हो गया। अब यहाँ से प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते ही आपका डाउनलोड रिसिप्ट आ गया, मीन्स आपका ITR जो है वो फाइल हो गया। यहाँ से आप अपना रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए आपका ITR है। ठीक है, ये हमारा ITR हो गया फाइल, 4,95,000 रुपये का हुआ है। 1,000 रुपया टैक्स पे हुआ है। टैक्स का चालान भी हम लोग डाउनलोड कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स ये था प्रोसेस ITR फाइल करने का। लास्ट डेट के बाद हमारा डेट जो है वो पार हो चुका है। अब हम लोग बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं। बिलेटेड रिटर्न में 1,000 रुपये का फाइन लगता है 5 लाख तक। लास्ट वीडियो हमने बनाया था जिसमें हम लोग बिना फाइन का फाइल किए थे, जिसमें कोई भी फाइन नहीं लगा था। अगर आपको भी 1,000 रुपया फाइन नहीं भरना है, पेनाल्टी नहीं भरना, तो आप हमारे चैनल पे जाकर हमारे इसके पीछे वाला वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और तब तक के लिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।